हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर सिंपैथी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका B.1.1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस। यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको शब्दों में, खंडों में या वाक्यों में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द पोएम। यानी कविता में आई शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ आई कौन है। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएट इज़ आई इन द पोएम। यानी इस कविता में आई शब्द कवि खुद के लिए प्रयोग करता है, यानी आई कवि है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज इन सॉरो। दुख में कौन था, तो इसका आंसर होगा द पोएट वाज इन सॉरो। दुख में कवि था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट। घमंडी आदमी ने कवि को क्या दिया, तो इसका आंसर लिखेंगे द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट। यानी घमंडी आदमी ने कवि को गोल्ड दिया। गोल्ड मीन्स सोना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। यानी दुख की घड़ी में कवि के सिर पर पट्टी किसने बांधा, तो इसका आंसर लिखेंगे अ पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सरो। यानी दुख की घड़ी में कवि के सिर पर एक गरीब आदमी ने पट्टी बांधा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी। इसका मतलब बच्चों कि सोना महान है, बड़ा है, या सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। इसको सिंपैथी भी पढ़ते हैं, सिंपैथी भी पढ़ते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे सिंपैथी इज़ ग्रेटर देन गोल्ड। यानी सहानुभूति सोना से महान है, यानी बड़ा है। अब B.2 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यानी बच्चों जो सही है उसके लिए T का प्रयोग करना है और जो फॉल्स है उसके लिए F का प्रयोग करना है, यानी F लिखना है। तो द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट। यानी घमंडी आदमी ने कवि की दिन और रात देखभाल की। तो बच्चों ये फॉल्स होगा। 2 है, द प्राउड मैन लुक वर कोल्ड। यानी घमंडी आदमी की दृष्टि उदासीन थी, तो ये ट्रू लिखेंगे। और उसके बाद 3rd है, द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। इसका फॉल्स होगा क्योंकि कवि ने उस घमंडी आदमी के पैसे वापस कर दिए थे। और इसका हिंदी है कि कवि ने उस घमंडी आदमी के पैसे वापस नहीं किए, यानी फॉल्स होगा। 4th है, द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट। यानी गरीब आदमी ने उस कवि को नज़रअंदाज करके चला गया, तो ये फॉल्स होगा। 5th है, द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन डीड। यहाँ इसका हिंदी होगा कि कवि उस गरीब आदमी के किए हुए कार्यों को चुकाने में असमर्थ था, तो इसका लिखेंगे ट्रू, यानी सही है। कवि उस गरीब आदमी के एहसान को नहीं चुकाया। अब B.2.2 का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्यों में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। स्पीकर को, वक्ता को कौन एक भी शब्द नहीं बोला, तो इसका आंसर लिखेंगे द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। यानी घमंडी आदमी ने कवि को एक भी प्रेम पूर्वक शब्द नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट। यानी उस गरीब आदमी ने कवि को खाने के लिए क्या दिया, तो इसका आंसर लिखेंगे द पुअर मैन गेव ब्रेड टू द पोएट टू ईट। गरीब आदमी ने कवि को खाने के लिए रोटी दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ। यानी इसका हिंदी होगा कि गरीब आदमी ने क्या किया, व्हाट डिड द पुअर मैन डू, क्या किया, फॉर द पोएट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ।
जब कभी बीमार पड़ा था, कष्ट में था, तो गरीब आदमी ने क्या किया? तो इसका आंसर लिखेंगे When the poet laid in want and grief, the poor man bound his head. जब कभी दुख में पड़ा था, कष्ट में था, तो गरीब आदमी ने उसके सिर पर पट्टी बांधा। गिव हिम ब्रेड टू ईट, और उसे खाने के लिए रोटी दिया। एंड लुक्ड आफ्टर डे एंड नाइट, और दिन और रात उसकी देखभाल की। उसके बाद अब B.2.3 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द से अधिक में नहीं देना है, यानी कम में ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो? डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड? यानी इसका हिंदी होगा कि घमंडी आदमी ने कवि की किस तरह दुख में मदद की। क्या इस तरह के मदद करने के तरीके से आप सहमत हैं, आपको पसंद है? तो इसका आंसर लिखेंगे द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस। घमंडी आदमी ने कवि को सोना दिया जब वह गहरे कष्ट में था, लेकिन डिड नॉट से अ काइंड वर्ड, लेकिन प्रेम पूर्वक एक शब्द भी नहीं बोला। आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड, मैं इस तरह मदद करने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपैथी कांट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। सिंपैथी को सोने से तुलना नहीं की जा सकती है, इसका व्याख्या करना है। तो इसका आंसर लिखेंगे गोल्ड कैन बी रिटर्न टू द पर्सन हु पेज बट सिंपैथी कांट बी रिटर्न। यदि कोई व्यक्ति हमें धन देता है, धन से मदद करता है, तो हम उसके धन को लौटा सकते हैं, सोने को लौटा सकते हैं, लेकिन सिंपैथी नहीं लौटाई जा सकती है। गोल्ड इज़ मटेरियल थिंग्स बट सिंपैथी इज़ इमैटेरियल थिंग्स। सोना एक वस्तु है, जबकि सिंपैथी एक वस्तु नहीं है, इसे चुकाया नहीं जा सकता है। सो सिंपैथी कांट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, इसलिए सहानुभूति को यानी सिंपैथी को सोने से तुलना नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन? इफ येस गिव डिटेल्स। यानी क्या आपने कभी किसी को ऐसी सहानुभूति दिखाई है? यदि हाँ, तो उसे विस्तार में बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे यस, व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन इन आवर कंट्री आई सा अ चाइल्ड क्राइंग विथ हंगर। यानी जब देश में लॉकडाउन था तो मैंने एक भूख से चिल्लाते हुए बच्चे को देखा। आई फेल्ट पीटी, मुझे उस पर दया आ गई। आई गेव हिम ब्रेड टू ईट, मैंने उसे रोटी दिया खाने के लिए। आई वॉज फीलिंग वेरी प्लेजर टू सी हिम ईटिंग, उसे खाते हुए देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा था। तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन C.1 करेंगे। इसमें है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। यानी कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करना है मिलते जुलते मीनिंग से। तो जैसे पहले आपको मीनिंग बता देते हैं। जैसे डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है तनाव, चैरिटी मीन्स दान, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद, वॉच मीन्स देखभाल करना या निगरानी करना, पे बैक मीन्स चुकाना, हिवेनली सिंपैथी मतलब स्वर्गिक सहानुभूति। तो इसमें हम लोग को इस मीनिंग से मिलते जुलते इस मीनिंग का मिलान करना है। तो जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि डिस्ट्रेस्ड मीन्स दुख यानी कष्ट, तो ए का मिलान करेंगे डी से। आप लोग को यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। 1 को डी से मिलान करना है, 2 को सी से, 3 को ई से, 4 को एफ से, 5 को बी से और 6 को ए से। यहाँ पर चैरिटी मतलब दान होता है, तो दान का यहाँ पर 2 का किस से मिलान करेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है काइंडनेस, 2 का सी से, 3 का
ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, 3 का ई से मिलान करेंगे थैंक्ड, 4 है वॉच, वॉच का मिलान करेंगे निगरानी करना केयर फॉर, एफ से, 5 है पे बैक का इसका रिटर्न से, और 6 है हिवेनली सिंपैथी का मिलान करेंगे ए से सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग को चैप्टर में जो था क्वेश्चन, और अगला चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।